तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन चैन वहां पर एक पैटर्न पेन उठाकर एक पैटर्न कार्व करता है और अब वह लियांग यू को वहां पर आगे का काम करने के लिए बोलता है। अब वहां पर सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद क्वीन चैन उस मटेरियल को निडल फॉर्म में ढालने लगता है, जो देखकर वहां पर लियांग यू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब क्वीन चैन उन निडल्स को अपने पास रख लेता है। वहीं खड़ा लियांग यू सोच रहा होता है कि इस लड़के की रिफाइनरी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और यह मुझसे कहीं ज़्यादा आगे है। तभी क्वीन चैन बोलता है तो फिर ठीक है, चलो अब हम तुम्हारा काम करते हैं। और अब वह वहाँ पर लियांग यू को उसकी मेडिसिन बनाने के मटेरियल्स के बारे में बताने लगता है और लियांग यू को इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताने के बाद वह वहाँ से जाने लगता है। वहीं खड़ा लियांग यू सोच रहा होता है कि यह लड़का एक जीनियस है और मैं किसी जीनियस को अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहता हूँ। अब क्वीन चैन रिफाइनिंग रूम से बाहर आता है, तभी उसे क्वीन फैंग मिलता है, जो उस पर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पर क्या किया है। पर क्वीन चैन उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। अब इससे गुस्सा होकर क्वीन फैंग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी लियांग यू क्वीन फैंग को मारकर दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले भी वार्निंग दी गई थी कि तुम मेरे पवेलियन में फाइट नहीं करोगे, पर तुमने यहाँ पर इस पवेलियन के रूल्स को तोड़ने की कोशिश की है। अब क्वीन फैंग वहाँ पर लियांग यू से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मास्टर, यहाँ पर क्वीन चैन आपसे बदतमीजी कर रहा था और मैं इसीलिए उसे बस सबक सिखाना चाहता था। पर मास्टर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं क्वीन चैन की शिकायत अपने फादर से ज़रूर करूँगा, जिसके बाद मेरे फादर उसे क्वीन फैमिली से ज़रूर निकाल देंगे। लियांग यू बोलता है तो क्या क्वीन चैन तुम्हारी क्वीन फैमिली का मेंबर है। अब क्वीन फैंग लियांग यू को क्वीन चैन के बारे में सब कुछ बताने लगता है और बोलता है कि वैसे उसका हमारा क्वीन फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो मास्टर लियांग यू, मैं क्वीन चैन को आपके सामने ही पनिश करना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसे अभी पकड़कर आपके सामने लेकर आऊँ। लियांग यू बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं और मुझे तुम्हारे क्वीन फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी क्वीन फैंग बोलता है पर मास्टर, मेरा वेपन। लियांग यू बोलता है तुमने मेरे पवेलियन का रूल तोड़ा है, तो तुम्हारी पनिशमेंट के रूप में अब तुम्हें वह वेपन नहीं मिलेगा और तुमने पहले ही मुझसे कहा था कि मैं उस वेपन को बना पाऊँ या नहीं, वह ऑब्सिडियन स्टोन मेरा हो जाएगा। यह सुनकर क्वीन फैंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वह सोचने लगता है कि आज यहाँ पर क्वीन चैन की वजह से उसे ना ही कोई खतरनाक वेपन मिला और उसके हाथ से ऑब्सिडियन स्टोन भी चला गया। वहीं पर लियांग यू सोच रहा होता है कि क्वीन चैन एक जीनियस पर्सन है, पर वह क्वीन फैमिली का एक एलिजिमेट चाइल्ड है और अब लियांग यू लिन सान को अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि पर मुझे क्वीन फैमिली के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। अब लिन सान लियांग यू के पीछे पीछे जा रही होती है और अब वह वहाँ पर क्वीन फैंग की सफाई देने की कोशिश करती है। तभी लियांग यू बोलता है कि मैं आगे कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ और आगे से तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम क्वीन फैंग से दूर रहो। यह सुनते ही लिंगसान बोलती है कि अब वह क्वीन फैमिली के सभी मेंबर से दूर रहेगी। तभी लियांग यू बोलता है तुम क्वीन चैन से दोस्ती कर सकती हो, वह एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। अब दिखाया जाता है कि क्वीन चैन उन निडल्स को लेकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि घर पहुंचकर उसे जल्दी से जल्दी अपने मैट्रिडियंस को रीबिल्ड करना है। पर तभी वह सोचता है कि अगर अभी वह घर जाएगा तो वहाँ पर लेडी जाओ उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी और कल्टीवेशन नहीं करने देगी, तो उसे कल्टीवेशन के लिए कोई शांत जगह चुननी चाहिए, जिसके बाद वह अपने अकेडमी में आ जाता है। अब वहाँ पर क्वीन चैन को देखकर कुछ लड़के उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि तो क्वीन चैन, पिछली बार की मेरी मार से तुम काफ़ी जल्दी हील हो गए हो। और यह पर्सन क्वी फैमिली के हेड का बेटा होता है। वहीं उसके आसपास मौजूद लड़के भी अकेडमी के काफ़ी पावरफुल बच्चे होते हैं, पर क्वीन चैन उन सभी को इग्नोर करता हुआ वहाँ से आगे चला जाता है। यह देखकर वह पर्सन सोचने लगता है क्या क्वीन चैन उससे डर गया। नहीं, क्वीन चैन यहाँ पर उसे इग्नोर कर रहा है।
और तभी उसके साथी क्वीन चैन के पास जाकर उसे दोबारा परेशान करने लगते हैं, पर क्वीन चैन उन सभी को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। पर वह लड़के दोबारा क्वीन चैन का पीछा करते हैं। तभी उनके पीछे से एक लड़का आकर बोलता है, विजैन आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? तभी विजैन बोलता है, लिंगटियान इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम इससे दूर रहो। तभी लिंगटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्वीन चैन मेरा भाई है और इसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं तुम लोगों को इसे परेशान करने नहीं दूंगा। तभी क्वीन चैन को याद आता है कि लिंगटियान उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर क्या वह उस पर यहाँ पर यकीन कर सकता है? अब लिंगटियान बोलता है, क्वीन चैन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी विजैन बोलता है, तो तुम क्वीन चैन की मदद करना चाहते हो, तो अब तुम्हें भी सबक सिखाना होगा। अब वहाँ पर कुछ लड़के क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बीच में लिंगटियान आकर उन दोनों लड़कों को पकड़ लेता है। इससे अब विजैन को काफ़ी गुस्सा आता है और अब विजैन लिंगटियान पर अटैक करके उसे वहाँ पर घायल कर देता है। तभी लिंगटियान दोबारा उठता है और अब वह विजैन की ओर आगे बढ़ता है, पर वह विजैन के सामने नहीं टिक पाता है और वहाँ पर घायल हो जाता है। वहीं खड़ा क्वीन चैन यह सब कुछ देख रहा होता है। अब लिंगटियान बोलता है, क्वीन चैन तुम यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इन लोगों को यहाँ पर संभालता हूँ। यह सुनकर विजैन हंसने लगता है। वहीं खड़ा क्वीन चैन सोच रहा होता है कि लिंगटियान कभी भी इन चारों से अकेले नहीं जीत पाएगा, और तो और विजैन अभी ह्यूमन लेवल पर है। जिसके बाद क्वीन चैन आगे बढ़ता है। अब उसे आगे आता हुआ देखकर एक लड़का बोलता है, तो तुम आज यहाँ पर मरना चाहते हो, और अब वह क्वीन चैन पर अटैक कर देता है, पर क्वीन चैन उसके हाथ को पकड़कर क्रश करने लगता है। तभी दूसरा लड़का क्वीन चैन पर पीछे से अटैक करता है, पर क्वीन चैन उसके अटैक से बचते हुए उसे वहां पर घायल कर देता है। अब क्वीन चैन तीसरे लड़के की ओर आगे बढ़ता है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, पर क्वीन चैन उसे अपने एक ही पंच में बेहोश कर देता है। अब यह सब देखकर विजैन को काफ़ी गुस्सा आता है और वह बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को यहाँ पर मारने की, और अब वह गुस्से में क्वीन चैन पर अटैक कर देता है। पर तभी क्वीन चैन उसके भी हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि अभी तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हुए हो जो मेरा सामना कर सको, और अब वह उसे मारकर दूर फेंक देता है। अब इससे विजैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वह अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज़ करते हुए क्वीन चैन पर वहाँ पर अटैक कर देता है, पर क्वीन चैन काफ़ी आसानी से विजैन को वहाँ पर हरा देता है। अब यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि क्वीन चैन अचानक ही इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया था। और अब यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।